गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लेसन 4th रीड कर रहे थे, ए गिफ्ट फॉर क्रिसमस, जिसमें अभी तक हमने ये जान लिया कि डेला बहुत गरीब थी, उसके पास पैसे नहीं थे हस्बैंड को गिफ्ट देने के लिए, तो इसलिए उसने अपने बाल बेच डाले और उन बालों को बेचने से जितने पैसे मिले थे उससे उसने अपने हस्बैंड जिम के लिए एक प्लैटिनम वॉच चेन खरीद ली थी। उसके बाद क्या इंसिडेंट हुआ वो आज हम पेज नंबर 48 से पढ़ने जा रहे हैं। एट 7 o'clock द कॉफ़ी वाज मेड एंड एवरीथिंग अरेंज टू गेट डिनर रेडी। शाम के 7 बज गए थे, कॉफ़ी बनाई गई और डिनर को बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए था वो भी सारा तैयार था। जिम वाज नेवर लेट। जिम कभी भी देरी से नहीं आता था। डेला सैट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल नियर द डोर विद द वॉच चेन इन हर हैंड। डेला मेज़ के किनारे पर बैठ गई, अपने दरवाजे के पास, हाथ में उसने वही वॉच चेन पकड़ रखी थी। देन शी हर्ड हिज स्टेप ऑन द स्टेयर्स। अचानक उसे सीढ़ियों से अपने हस्बैंड के ऊपर चढ़ने की आवाज़ आई। शी टर्न्ड वाइट फॉर जस्ट अ मोमेंट। एक पल के लिए तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। शी प्रेड, प्लीज़ गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रेटी। तो उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे हस्बैंड जिम को अभी भी यही लगे कि मैं सुंदर हूँ। हालांकि वो अपने बाल सारे कटवा चुकी थी। द डोर ओपन एंड जिम स्टेप्ड इन एंड क्लोज्ड इट। दरवाज़ा खुला, जिम अंदर आया और उसने ये दरवाज़ा बंद कर दिया। ही लुक्ड थिन एंड वेरी सीरियस। वह दुबला पतला लग रहा था और बहुत गंभीर लग रहा था। पुअर फेलो, ही वॉज ओनली 22 एंड ही वॉज बर्डन विद द फैमिली। बेचारा जिम, जो कि सिर्फ 22 साल का था, ही वॉज 22 एंड ही वॉज बर्डन विद द फैमिली, और पूरे परिवार का बोझ उस पर था, यानी परिवार के बोझ के तले वो दबा हुआ था। ही नीडेड अ न्यू ओवरकोट एंड ही वॉज विदाउट ग्लव्स। उसे एक नया ओवरकोट चाहिए था और उसके पास दस्ताने भी नहीं थे इतनी ठंड में। जिम्स आइज वर फिक्स्ड ऑन डेला एंड देयर वॉज एन एक्सप्रेशन इन दैम that she could not read and it terrified her. जिम की आंखें एकदम डेला पर टिक गईं। उसके आंखों में एक ऐसे भाव आ गए थे जिन्हें डेला पढ़ नहीं पा रही थी और वो डर गई थी। इट वॉज नॉट एंगर नॉट सरप्राइज। ना ही जिम के भावों में गुस्सा था ना ही हैरानी थी। एंगर यानी गुस्सा, सरप्राइज यानी हैरानी। He simply stared at her with a strange expression on his face. वो सिर्फ उसकी तरफ देखकर घूर रहा था। स्टेयर्ड होता है घूरना, और बड़े अजीब भाव थे उसके चेहरे पर। डेला गोट ऑफ द टेबल एंड मूव टूवर्ड्स हिम। डेला मेज से उतरी और उसकी तरफ गई। जिम डार्लिंग, शी क्राइड, डोंट लुक एट मी डैट वे। प्यारे जिम, वो चिल्लाई कि प्लीज़ मुझे उस तरह से मत देखो। डोंट लुक एट मी डैट वे, मुझे उस तरह से मत देखो। आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड इट बिकॉज आई हैड टू बाय अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर यू। आई जस्ट हैड टू डू इट। मैंने अपने बाल काट दिए और बेच दिए क्योंकि उनसे मिलने वाले पैसों से ही तो मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदना था और मुझे ये करना ही पड़ना था। माई हेयर ग्रो सो फास्ट यू डोंट माइंड डू यू से मैरी क्रिसमस जिम एंड लेट्स बी हैप्पी। यू डोंट नो वट अ नाइस वट अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट आई हैव गोट फॉर यू। वैसे भी मेरे बाल काफ़ी जल्दी लंबे हो जाते हैं तो तुम माइंड मत करो। तुम भी मुझे क्रिसमस की बधाई दो और खुश रहो। तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर तोहफा लेकर आई हूँ। यू हैव कट ऑफ योर हेयर आस्क्ड जिम स्पीकिंग विद डिफ़िकल्टी। मुश्किल से बोलते हुए जिम ने कहा कि क्या सच में तुमने अपने सारे बाल काट दिए? कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट सेड डेला। काट दिए और बेच भी दिए, डेला ने कहा। डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल विदाउट माई हेयर। क्या तुम मुझे बिना बालों के पसंद नहीं करोगे जैसे पहले करते थे? उसने पूछा अपने हस्बैंड से। जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली। क्यूरियसली का स्टूडेंट्स मतलब होता है उत्सुकतापूर्वक। जिम ने पूरे कमरे को काफ़ी उत्सुकतापूर्वक देखा। क्यूरियसली यानी उत्सुकतापूर्वक। यू से योर हेयर इज़ गॉन ही सेड विद एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ डिसबिलीफ। तुमने कहा कि तुम अपने बाल गंवा चुकी हो, तुम्हारे बाल जा चुके हैं। जिम ने ऐसा कहा जैसे अभी भी उसे
विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा था। यू नीड नॉट लुक फॉर इट सेड डेला, बार बार तुम इसे मत देखो। इट इज़ सोल्ड, आई टेल यू सोल्ड एंड गोन, मैंने तुम्हें कहा ना बाल बेच दिए और बाल गए। इट्स क्रिसमस ईव जिम, बी गुड टू मी बिकॉज आई डिड इट ऑल फॉर यू। प्यारे जिम, ये क्रिसमस की पूर्व शाम है, यानी क्रिसमस से पहले के दिन की शाम है, तो मेरे साथ अच्छे बनो क्योंकि ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। जिम सीम टू वेक अप एट लास्ट एंड टू अंडरस्टैंड, अब ऐसे लगा कि जिम जाग गया है और उसे सच में होश आ गया है। उसे समझ आ गया था कि डेला ने क्या कर दिया है। ही किस्ड डेला, जिम ने डेला को अपने तरीके से प्यार दिया। उसके बाद हस्बैंड और वाइफ की लाइफ में क्या हुआ, क्या जिम भी डेला के लिए कुछ लेकर आया था, ये हम आने वाले नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स होमवर्क की। होमवर्क इस बार बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको दिया है। जैसे बोर्ड में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिक्स टाइप आते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर दिए हुए इस वर्कशीट में। पहले दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक, डैश भरनी है आपने। जिम वास नेवर डैश, जिम कभी भी डैश नहीं होता था, सही ऑप्शन चुनना है आपने। नेक्स्ट भी फिलअप है, जिम लुक्ड अबाउट द रूम डैश, जिम ने उत्सुकता पूर्वक कमरे में देखा। उत्सुकता पूर्वक की इंग्लिश आपने दोनों ऑप्शन में से चूज करके भरनी है। थर्ड एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ऑफ जिम मेंशन्ड इन दिस लेसन, इस लेसन में जिम की उम्र क्या बताई हुई है। जब आप आंसर लिखोगे तो आपने ये लिखना है, जैसे मान लो कि अगर जिम की उम्र इस लेसन में 50 साल दी होती तो फिर आपने लिखना था ही इज़ 50 ईयर्स ओल्ड। अगर जिम की उम्र 22 साल दी है तो आप लिख सकते हो ही इज़ 22 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद ट्रू और फॉल्स लिखना है, सही गलत। जिम नीडिड अ न्यू ओवरकोट, जिम को एक नया ओवरकोट चाहिए था। ट्रू और फॉल्स फिर देना है। फ्रूट जूस वाज मेड एट 7 o'clock, शाम के 7 बजे फ्रूट जूस बनाया गया। उसके बाद 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन चूज करो। द फेस्टिवल मैंशन इन द लेसन इज, जो इस लेसन में त्यौहार का जिक्र है वो त्यौहार आपने चुन लेना है। 7th है ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू सिंपल इंग्लिश, ट्रांसलेशन आपने इस सेंटेंस की करनी है। जिम कभी देर से नहीं आता था, जिम कभी देर नाल नहीं आंदा सी, इसकी ट्रांसलेशन आपको लेसन में मैंने बताई थी। 8th ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन सिंपल हिंदी और पंजाबी, हिंदी या पंजाबी में इस लाइन का मतलब बताना है। डोंट लुक एट मी डैट वे, दोबारा से आप वीडियो पूरी देख सकते हैं, आपको इस लाइन का मतलब उस वीडियो में भी बताया गया है। जो मैंने मीनिंग बताया है सेम वैसे आपने हिंदी या पंजाबी में लिख देना है। 9th वर्ड मीनिंग है, एंगर वर्ड का मतलब आपने हिंदी या पंजाबी में देना है। और 10th हिंदी या पंजाबी का मीनिंग आपने इंग्लिश में लिखना है। हैरानी, हैरानी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो आपने यहाँ पर वर्ड लिख देना है। तो स्टूडेंट ये हो गया आज का आपका होमवर्क कंप्लीट। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।